दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, किसान सम्मान निधि को लेकर के एक नया अपडेट आया है। जैसा कि आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव यानी समाप्ति की ओर है और बिहार चुनाव का जो है रिजल्ट भी आ गया। यहाँ वहाँ एनडीए की सरकार बन गई। एनडीए को यही इंतजार था कि बिहार का चुनाव कंप्लीट हो, उसके बाद वहाँ का क्या कैसे होता है, रिजल्ट की घोषणा के बाद किसान सम्मान निधि की जो है गुड न्यूज आपको देते हैं, यानी आपके खातों में पैसे। और सबसे बड़ी जो अहम सूचना है, वह अहम सूचना यह है कि अब किसान सम्मान निधि वो 6,000 के बजाय 9,000 दी जाएगी। यानी किसानों को यह खुशखबरी है। जो आपको पैसे 2,000 किस्त में मिलते थे, अब वह 3,000 किस्त में मिलेंगे। और यह इतना ही नहीं, यह आगे चल करके और बढ़ेगी। यानी जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है आपको कि यह पैसे डबल होंगे। यानी किसान सम्मान निधि जो 6,000 है वह 12,000 होगी। तो यह आपको जो है 4-4 हजार रुपए जो है आपको किस्तों में मिलेंगे। उसी तरह एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अभी 9,000 होने वाली है, तो 9,000 जो होगी वह आपको 3-3 हजार रुपए जो है 3 किस्तों में मिलेगी। यानी यह सबसे बड़ा अपडेट है। बहरहाल अभी जो 21वीं किस्त है, जो 21वीं किस्त की हम बात कर रहे हैं, वह 21वीं किस्त जो है वह आपके खातों में जल्द 19 तारीख यानी 19 नवंबर को जो तारीख है, 19 तारीख को यह दी जाएगी। तो अभी आपको जो 19वीं किस्त है वह पुराना पैसा ही मिलेगा। इसके बाद जो प्रधानमंत्री ने जो तय किया है, यानी 9,000 का जो 3,000 जो किस्त के बाई से, तो 3,000 रुपए प्रति किस्त, यह पैसे आपको इसके बाद जो 22वीं किस्त आएगी उसमें आपको आपके खाते में जो है मिलेगा। यानी यह एक तरीके से जो है किसानों के लिए गुड न्यूज है, यानी किसानों के लिए अच्छी सूचना है कि कम से कम किसान सम्मान निधि के पैसे को लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री और एनडीए की सरकार ने जो तय किया है, और खासकर किसान सम्मान निधि का योजना आपको पता है कि 21 किस्त जो है प्रधानमंत्री आपको दे चुके हैं। अब जो है 21वीं किस्त आपको मिलनी है। अब इसके बाद जो है 22वीं किस्त होगी। तो शायद ये है, उम्मीद यही है कि शायद 22वीं किस्त से आपको 9,000 रुपए वार्षिक यानी 3-3 हजार रुपए किस्त में जो है हो सकता है कि मिलने लगेगी। और अगर कोई जो गलतियां हो रही हैं, आपकी जो त्रुटियां हैं, कहाँ किस वजह से पैसे रुकने वाले हैं, यह भी हम आपको बता देंगे, तो आप उसको भी जो है बना लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए, बिहार चुनाव आपने देखा था कि बिहार चुनाव की वजह से सरकार काफी परेशान थी। यानी बिहार चुनाव की वजह से प्रधानमंत्री रैली पर रैली कर रहे थे, भागा दौड़ में थे, इसलिए उनको समय नहीं मिला कि किसानों का जो पैसा है वो ट्रांसफर करने के लिए। और उसके पहले जो है पंजाब, राजस्थान और आपका हरियाणा, उत्तराखंड, यानी कई जगह, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, मतलब 3-4-5 जगहों के पैसे जो है वो वहाँ बाढ़ और भूस्खलन के कारण जो है काफ़ी किसानों की जो है क्षति हुई थी, नुकसान हुआ था, तो वहाँ पैसा ट्रांसफ़र हो गया था। लेकिन जो है आप लोगों को बाकी राज्यों में पैसे नहीं ट्रांसफ़र हो पाए थे। तो यह पैसा कुल मिला करके जो है अब जो एडवाइजरी आई है, जो सूचना आई है, वह यह कहा गया कि अब जैसे चुनाव खत्म होंगे तो यह पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आपने ये एक डेट देखी होगी 14 नवंबर का, यानी 14 नवंबर की गिनती होगी उस दिन, उसके बाद जो है पैसे भेजे जाएंगे। तो 14 नवंबर को गिनती भी हुई। बिहार की गिनती होने के बाद जो है स्पष्ट बहुमत में, पूर्ण बहुमत में, 2/3 बहुमत से ज्यादा एक तरीके से समझ लीजिए जो है एनडीए की सरकार बन गई है। अब पैसे जो आपके ट्रांसफर होने हैं उसकी नई तारीख जो तय की गई है वह 19 नवंबर है। यानी आज 15 तारीख है, 4 दिन है। 4 दिन बाद जो है 19 तारीख को जो पैसे हैं वह आपके खातों में पहुंच जाएंगे। यानी इसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आता होगा पैसे रुकेंगे किसके, यानी किसके पैसे कट जाएंगे। तो आप समझ लीजिए, केंद्र सरकार ने जो जांच करवाई है वो अक्टूबर लास्ट तक जो जांच हुई है उसका जो ब्यौरा आया है उसमें यह दिखाया गया है कि टोटल जो है 16 लाख से ज्यादा लोग जो है पति पत्नी है जो किसान सम्मान निधि ले रहे थे, जिनके ऊपर जो है हालांकि संदेह जो है 31 लाख 100 लोगों पर था। लेकिन जो जांच हुई है उसमें जो है 16 लाख लोग जो है फर्जी पाए गए हैं। 16 लाख से ज्यादा, उसके ऊपर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख फर्जिफिकेशन, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो 31 लाख लोग जो फर्जिफिकेशन पाए गए हैं, इसकी रिपोर्ट अगर सरकार को लगी है और इस पर अगर सरकार कार्यवाही करना चाहेगा तो आप कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि यह पैसे आपके खातों में नहीं मिलेंगे, तो पैसे रुक जाएंगे। यानी अगर आपने फर्जिफिकेशन तरीके से अगर आप पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे, ये पैसे रुक जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पैसे तो आपको मिलेंगे लेकिन पैसे रुकेंगे क्यों, यह मैंने आपको बताया कि अगर फर्जिफिकेशन की अगर बात होगी तो पैसे अकाउंट में यानी खातों में पैसे नहीं मिल पाएंगे। अब एक चीज आप समझ लीजिए कि जो फार्मर आईडी की बात है, यानी किसान आईडी, मैंने बार बार कई वीडियो में आपको बताया कि किसान आईडी अगर आप बना लेंगे तो बार बार आपको केवाईसी नहीं करना होगा। जो केवाईसी की हम बात करते हैं, केवाईसी करा लें। यानी फार्मर आईडी जब आपका बन जाएगा तो एक बार तो जो भी किसानों की राशि है
वह आपको जो है बराबर मिलेगी। और एक और अहम सूचना, जरूरी सूचना, इस बात को आप मान के चलें कि किसानों का जो अभी तक किसान सम्मान निधि जो आपको मिल रहा था, यह अब 9,000 रुपए होने वाली है। यानी अभी तक आपको साल का 6,000 मिल रहा था, तो 2-2,000 3 किस्तों मिल रहा था। अब यह आपको 3-3,000 3 किस्तों में मिलेगी, और उसके बाद फिर जो है यह 6 से 12 यानी मतलब जो है डबल होने वाली है। यह आपके लिए जो है गुड सूचना है, अच्छी सूचना है। और इसको प्रधानमंत्री ने जो है तय कर लिया है कि किसानों को पैसा जो है अब हम 9,000 रुपए सालीना करके उनको देंगे। तो जो खाते में 2,000 आपको आते थे प्रति किस्त में, वह जो है 3,000 आ रहेंगे, यानी 3 त्रिक्का 9, 3 बार में, एक साल में 3 बार। तो इसको भी लेकर के जो है तमाम किसानों में खुशी का जो है माहौल है, तमाम किसान जो है खुश हैं। तो मैंने आपको बताया कि 19 नवंबर की जो तारीख है, 19 नवंबर को पैसे आपके खातों में जो है वो पहुंच जाएंगे। अपना खाता आप जो है सही रखिएगा। जो खातों में मैंने आपको जैसा बताया कि खाते में अगर कोई गड़बड़ी होगी, कोई दिक्कत होगा, तो पैसे मिलने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको अपना खाता आप जो है सुधारिएगा, केवाईसी वगैरह सब कंप्लीट रखिएगा। और फार्मर आईडी कोशिश करिएगा कि फार्मर आईडी जो होती है उसको आप बनवा लीजिए। इसलिए कि फार्मर आईडी एक होती है, ब्लॉक में कैंप लगते हैं, वहाँ जब जाएंगे पता करेंगे तो हो जाएगा। वहाँ फार्मर आईडी बनाने से जो बार बार आप केवाईसी कराते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, मतलब केवाईसी नहीं कराना पड़ेगा। और सरकार जो है बार बार जो केवाईसी के लिए कहती है, उससे ये पता भी होता है कि कितनी सही आईडी पर जो है पैसा जा रहा है, कितना गलत जा रहा है, यानी हम जो पात्र किसान हैं उनको पैसा दे रहे हैं, उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये जो सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि का जो पैसा है, यह अब आपके खातों में आ जाएगा। बिहार चुनाव की वजह से जितना भी विलंब हुआ वह हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार चुनाव में यानी 6 तारीख को 11 तारीख की वोटिंग के बाद 14 तारीख को गिनती हुई। अब इसके बाद सरकार की जो मंशा है वह केवल किसानों को लेकर के है कि किसानों के खातों में जो है पैसे भेजने की। तो उन्होंने यह तय कर लिया है कि 19 नवंबर को यह पैसे जो है आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो है एक बार किसान सम्मान निधि की जब बात आती है तो हमारे किसान भाइयों के चेहरों पर मुस्कान आ जाता है। तो इस वीडियो को आपको जो है बार बार नहीं देखना पड़ेगा, बार बार नहीं समझना पड़ेगा। मैं आपको एक ही बार में आपको कन्फर्म कर दिया हूँ। कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।